अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक अरब फूड्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है मैंगो फिरनी की रेसिपी। आपने बहुत सी तरह की फिरनी तो खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी। तो व्यूअर्स, बगैर इंतज़ार किए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मैंगो फिरनी को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को व्यूअर्स, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी फिरनी। इसके लिए चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। बहुत से लोग चावलों के आटे से भी बनाते हैं फिरनी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, अगर हम इस तरह से चावलों से बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और अच्छा सा इसका एक टेस्ट आता है अलग सा। तो आप भी इसी तरह से चावलों से ही बना के ट्राई कीजिएगा। अब थोड़ा सा ये इसमें पानी मैंने रहने दिया। ये मैंने इसके लिए 100 ग्राम चावल लिए हैं व्यूअर्स, और इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो आइए इन्हें ब्लेंड कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी और ये सारे चावल ही हम इसमें ऐड कर लेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करेंगे व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रहने देंगे इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मोटा ही रहने देंगे हम अपने चावलों को। फ्लेम को ऑन कर लेंगे व्यूअर्स। इसमें हम 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर देंगे और मिल्क को बॉईल होने देंगे अच्छे से। दो बड़े साइज़ के आम लिए हैं मैंने व्यूअर्स इसके लिए। इन्हें मैंने इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिए। ये ऐड कर देंगे हम ब्लेंडर में। हमें बहुत ही स्मूथ सी इस तरह से मैंगो की प्यूरी बना लेनी है व्यूअर्स। और मैंगो सारा साल नहीं रहते, तो इसलिए आप इस बहुत ही मज़ेदार से मैंगो का डिज़र्ट बनाने के लिए आप बाज़ार से मिलने वाली प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंगो की। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। पानी या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी मज़ेदार सी प्यूरी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के आम चाहिए। दूध हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो गया है व्यूअर्स अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। चावलों को अच्छे से इस तरह से हिला के व्यूअर्स एक बार हम आहिस्ता आहिस्ता दूध में ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। इस तरह फिरनी में मुसलसल चमचा हिलाते रहिएगा व्यूअर्स, क्योंकि चावल पैने में बैठ जाएं तो इस तरह से उनके लगने का बहुत खतरा होता है। और एक बार अगर चावल थोड़े से भी लग जाएं तो पूरी फिरनी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। दूध डालने के बाद व्यूअर्स हमने इसमें 4 से 5 इलायची के दाने निकाल के इस तरह से डाल दिए थे। और इस तरह से अब मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे जब तक कि दूध अपनी क्वांटिटी का 40% नहीं रह जाएगा। 2 लीटर इसके लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया था। इस तरह पकाते हुए साथ साथ से ये साथ लगा हुआ दूध भी उतारते रहिएगा, ताकि ये इस तरह से जल के या बहुत ज़्यादा पक के ना इसमें शामिल हो। तो साथ साथ इस तरह से चम्मच हिलाते हुए ये भी उतारते रहिएगा। इस तरह मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुसलसल चमचा हिलाते हुए फिरनी तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फिरनी बनके तैयार होगी, बगैर किसी खोए के, कंडेंस मिल्क के या मिल्क पाउडर के, किसी भी इंग्रेडिएंट के बगैर, सिर्फ चावलों, मैंगो प्यूरी और दूध से बहुत ही मज़ेदार मैंगो फिरनी बनके तैयार होगी इंशाल्लाह। ये देखें, चावलों को इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा रखा था, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया था। इस तरह बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और ये दूध में पक के बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बहुत मज़ेदार फिरनी तैयार होती है इस तरह से। अब इसी स्टेज पे हम इसमें कटे हुए बादाम और काजू ऐड कर देंगे। ये मैंने 8 से 10 काजू और बादाम लेके इन्हें इस तरह से काट लिया बारीक स्लाइसेस में, और ये
20 से 25 दाने इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे, क्योंकि इस तरह से स्टेज पे मेवे ऐड करने से जब इसे थोड़ा सा हम पकाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है फिरनी में इन मेवों का माशाल्लाह। तो इस तरह से थोड़े से ऐड कर देंगे और बाकी के हमने बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। 2 टेबलस्पून हम इसमें खोपरा ऐड कर देंगे। कद्दूकश किया है मैंने खोपरे को। ये बहुत ही मज़े का लगता है जब इस तरह से फिरनी खाते हुए मुंह में आता है तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी फिरनी बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसमें मैंगो पल्प ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। मैंगो पल्प डालते ही देखें किस तरह से फिरनी का कलर माशाल्लाह से चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा येलो सा कलर हो गया है फिरनी का। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फ़ौरन ही बाउल में सेट कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए गार्निशिंग करके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स देखें कितनी मज़ेदार सी मैंगो फिरनी बनके तैयार हुई है। तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। थोड़े से ये बादाम इस तरह से इस पे गार्निश करेंगे हम, ये थोड़े से काजू, ये कद्दूकश किया हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार हमारी मैंगो फिरनी बनके तैयार हुई है। आप भी हमारी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें हमारी रेसिपी को, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और काइंडली अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।